नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं 11 स्टॉक्स को आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, जिनके नतीजे आज के सेशन में आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले टीबीजेड की बात करी जाए तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, और ये स्टॉक एक्शन में भी रहा है रिसेंट डेज में, और रिजल्ट्स भी मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे पूरी ज्वेलरी सेगमेंट ने ही अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं इस बार, इसके भी अच्छे हैं। अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो 13.2 करोड़ से 30.7 करोड़ पे आ गया है, तो 2.5 गुना करीब मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 570 करोड़ के सामने 690 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 6.39% से 9.19% पे आ गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 36.2 करोड़ के सामने 63.1 करोड़ पे आया है। तो चौतरफा नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, पॉजिटिव मानूंगा मैं इस स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। बेकार नंबर लग रहे हैं इसके। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे की बात करोगे तो 1834 करोड़ से घटकर 1044 करोड़ पे प्रॉफिट रह गया है। रेवेन्यू की बात करोगे तो 5520 करोड़ के सामने 5457 करोड़ पे रह गया है। तो प्रॉफिट में ज़्यादा डिप आई है, मुनाफे में थोड़ी कम डिप आई है, रेवेन्यू में थोड़ी कम डिप आई है। कामकाजी मुनाफा 1600 करोड़ के सामने 1325 करोड़ पे रह गया है। एबिटा मार्जिन 32.05% से घटकर 24.28% पे रह गए हैं। तो मार्जिन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। अगर बात करूं दोस्तों कंपनी के बारे में तो 3.5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, लेकिन मेरे को लगता है ये बेकार नंबर है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल। अगर इसकी बात करी जाए 390 वाला, तो नंबर्स तो वीक हैं, लेकिन कंपनी कह रही है, कंपनी एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर चाइना, नोट्स लग्जरी टैक्स चेंजेस अफेक्टिंग सेल्स एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। आपको पता ही है चाइना में JLR की बड़ी डिमांड है, बड़ी बिक्री है, और वहाँ पे ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए नेगेटिव है। तो नंबर्स भी नेगेटिव है, और ये जो कमेंट्री है ये भी मेरे को लगता है नेगेटिव ही बाजार को लग सकती है, नेगेटिव साउंड करेगी। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने निराश किया है इस बार। ग्लेनमार्क फार्मा, इसने भाई कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं। मेरे को लगता है कि इन नतीजों के बाद अपग्रेड बहुत तगड़ा वाला बनता है और स्टॉक भी भाग सकता है। मतलब कोई कोई नंबर देखकर मजा आ जाता है ना, वैसे टाइप नंबर लग रहे हैं मुझे ये। मुनाफा 350 करोड़ से 610 करोड़ पे, रेवेन्यू 3400 करोड़ के सामने 6050 करोड़ पे, मार्जिन 17.88% से 39.03% पे, और कामकाजी मुनाफा 610 करोड़ के सामने 2360 करोड़ पे, यानी करीब 4 गुना कामकाजी मुनाफा हो रहा है। सुपर नंबर बोलूंगा मैं ग्लेनमार्क फार्मा के। अगला स्टॉक है दोस्तों फर्स्ट क्राई। ब्रेन बीज सॉल्यूशन के भी नाम से आप जानते हैं इस स्टॉक को। बड़े इंटरेस्टिंग टाइप नंबर है, मैं आपको बताता हूं। घाटा हो गया है कम, 50.2 करोड़ के लॉस के सामने 35.1 करोड़ पे लॉस आया है। रेवेन्यू 1900 करोड़ से 2100 करोड़ पे आ गया है, बढ़कर आया है। मार्जिन्स में डिप है, 3% से 2.96% है, और कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है 57.1 करोड़ से 62.2 करोड़। बड़ी मिले जुले टाइप नंबर है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं है कि अच्छे बुरे। इंडिया ग्लाइकॉल्स स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 50 करोड़ के सामने 65.1 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 2140 करोड़ से बढ़कर 2410 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स की बात करूं तो 5.6% से 6.63% पे है, और कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ के सामने 160 करोड़ है। तो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं इनको। अगला स्टॉक है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज। बेकार नंबर है, मतलब क्या कर दिया कंपनी ने समझ में नहीं आ रहा। मुनाफा 300 करोड़ से घटकर 220 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 4270 करोड़ से घटकर 4180 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स कंपनी के 11.32% से घटकर 9.45% पे रह गए हैं, और एबिटा कंपनी का 480 करोड़ के सामने 395 करोड़ पे रह गया है। तो बेकार नंबर है, बहुत ही बेकार लगे मुझे। अगला स्टॉक है आयनॉक्स ग्रीन। आयनॉक्स ग्रीन की बात करी जाए दोस्तों तो इसके तो अलग ही टाइप नंबर है, मैं आपको बताता हूं। इसने ना दो तरीके से काम करा है। जैसे कि अगर आप मुनाफे की बात करोगे तो 6.4 करोड़ से 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 4 गुना से भी ज्यादा।
अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो 55.2 करोड़ से बढ़कर 85.9 करोड़ है, यानी कि टॉप लाइन बॉटम लाइन सुपर्ब। अब अगर मैं ऑपरेशनल बेसिस पे बात करूं, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन की, तो खराब। जैसे कि एबिटा 18.5 करोड़ से घटकर 8.5 करोड़ रह गया है और मार्जिन 33.62% से 9.99%। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या और क्या आपके साथ डिस्कस करूं। अब देखते हैं बाजार कैसे इस पर रिएक्ट करता है। सन टीवी के स्लाइटली पॉजिटिव नंबर है, 410 करोड़ से मुनाफा घटा है 350 करोड़ पे है, 354 करोड़ है इनफैक्ट। रेवेन्यू बढ़ा है 936 करोड़ से 1300 करोड़। कामकाजी मुनाफा 550 करोड़ से 784 करोड़ है और एबिटा मार्जिन 57.82% से 60.35% है। तो सब कुछ अच्छा आया है एक्सेप्ट प्रॉफिट, तो मेरे को स्लाइटली पॉजिटिव मानूंगा। आगे विष्णु प्रकाश आर फुंगलिया, बेकार नंबर है इसके, बहुत ही बेकार लगे। 23.7 करोड़ से प्रॉफिट 3.6 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 335 करोड़ से 296 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 14.52% से 8.23% पे रह गए हैं और एबिटा 48.6 करोड़ से 24.3 करोड़ रह गया है। तो हर एक पैमाने पे खराब है। अगला है वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसने भी निराश ही किया है दोस्तों, खराब नंबर बोलूंगा मैं आप सभी के साथ। घाटा पहले भी था, अब भी है, अब घाटा 4 गुना हो गया है। 33 करोड़ के सामने 143 करोड़ का घाटा हो गया है। रेवेन्यू 544 करोड़ से घटकर 400 करोड़ पे रह गया है। तो बेकार नंबर है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। मंडे को रिएक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।